संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर पुत्र प्राप्ति की चाह है, तो ऐसे में नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना करें। स्कंद माता जो कि माता का ममतामय स्वरूप है, अगर आप विधि विधान से स्कंद माता की पूजन अर्चन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ सरल से उपाय करते हैं, तो आपको संतान संबंधी जो भी परेशानी है वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। स्कंद माता जो कि संतान प्राप्ति के लिए वरदान देती है, संतान प्राप्ति की कामना पूरी करती है। स्कंद माता जो कि माँ कार्तिकेय की माता है, यह बहुत ही करुणामय स्वरूप है। माँ दुर्गा, माँ भगवती का ऐसा स्वरूप जो कि संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही इस दिन मतलब जो है 5वां दिन बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं, स्कंद माता के समक्ष सरल से उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अगर गर्भधारण नहीं होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की कोई परेशानी है, तो स्कंद माता की विधिवत पूजन अर्चन जरूर करें। माँ स्कंद माता जो जिनका स्वरूप बहुत ही निराला है, बहुत ही करुणामय है, इनके गोदी में कार्तिकेय, बाल कार्तिकेय जो है विराजित है, बाल कार्तिकेय को लिए हुए हैं, बहुत ही सुंदर स्वरूप है। ऐसे में संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजन अर्चन जरूर करें। चैत्र की नवरात्रि के बहुत ही पावन पर्व चल रहे हैं। चैत्र की नवरात्रि जो कि 30 मार्च से शुरू हो चुकी है और 6 अप्रैल को चैत्र माह की जो नवरात्रि है वो समाप्त होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का जो पंचमी तिथि है वो 2 अप्रैल को है। 2 अप्रैल को नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ सरल से उपाय कर सकते हैं आप, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उपाय बहुत ही सरल है, इसको आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। पति पत्नी अगर मिलकर करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जब संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी मिलकर कोई उपाय करते हैं तो उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाता है, क्योंकि संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति के जो योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो कोशिश यह करें कि पति पत्नी दोनों मिलकर ही उपाय करें, स्कंद माता की विधिवत पूजन अर्चन करें, मंत्रों का जाप करें। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर नहीं कर सकते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। इससे आपकी सूनी गोद बहुत जल्दी भरेगी। किस तरीके से उपाय करना है, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्या नियम आपको अपनाने हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप में से कोई सा भी एक नाम आपको जरूर लिखना है, जिससे कि चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके और आपकी समस्त मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी हो जाए। 2 अप्रैल का दिन चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि है, स्कंद माता का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। निसंतान दंपत्तियों के लिए यह दिन एक वरदान माना जाता है। तो इस दिन जो भी इन उपायों को करे, जो भी महिलाएं हैं जिनको गर्भ संबंधी परेशानी है उसको उपाय करना है। इस दिन सुबह जल्दी उठना है। पूरे चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, माता की पूजन अर्चन करते हैं, माता के सामने आप जो है दीप प्रज्वलित करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो इससे माँ भगवती की कृपा से आपके जो जीवन के कष्ट होते हैं, जो दुख होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो निसंतान दंपत्ति जो है 2 अप्रैल को नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इस दिन आप या तो लाल कलर के वस्त्र पहने या फिर पीले कलर के वस्त्र पहने। पीला कलर जो कि माँ स्कंद माता को बहुत ही प्रिय है। इसके साथ ही आप अपने घर के पूजा स्थल में, अगर आप जैसे व्रत रख रहे हैं 9 दिनों का तो बहुत अच्छी बात है, व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप जैसे पंचमी वाले दिन जिस दिन उपाय करें, तो उपाय तक जब तक आपका उपाय पूर्ण ना हो जाए तब तक आप कोशिश करें कि आप कुछ खाएं नहीं। आप जो है खाली पेट रहकर अगर उपाय करते हैं तो इससे देवी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। तो और साथ ही साथ आप सुबह ही जो है पूजा का संकल्प ले लें। किस कामना के साथ में आप उपाय कर रहे हैं वो आप माता के समक्ष बोलें। आप अपने घर के पूजा स्थल में ही
जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पर आप जो है एक चौकी लगा लें, उस पर आप लाल कलर का या पीले कलर का आसन लगाएं और माँ स्कंद माता की आपके पास तस्वीर है, फ़ोटो है तो वो आप रख दें। मार्केट में माँ स्कंद माता की बहुत ही जो है साधारण सी छोटी या बड़ी तस्वीर आपको इजीली मिल जाएगी, तो आप तस्वीर लेकर आएँ स्कंद माता की, वो आप उस चौकी पर विराजित करें। जैसे कि स्कंद माता की तस्वीर अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप माँ पार्वती की तस्वीर, आप माँ भगवती की तस्वीर, माँ दुर्गा की तस्वीर भी जो है उस चौकी पर विराजित कर सकते हैं। मन में आप स्कंद माता का स्वरूप रखिएगा और इस तरीके से आप जो है तस्वीर को विराजित कर दें। और इसके साथ ही माँ जो स्कंद माता है उन पर आप लाल फूलों से श्रृंगार करें। अगर कमल का फूल आप स्कंद माता को चढ़ाते हैं तो माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और इसके साथ ही घी का दीपक प्रज्वलित करें, जो लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। और इसके साथ ही आपको माता को खीर का भोग लगाना है। खीर का भोग लगा सकते हैं आप इस दिन, जो है शहद का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य हो वो आप माँ स्कंद माता को प्रसाद के रूप में आप चढ़ाएं। और इसके साथ ही माँ स्कंद माता को इस दिन केला ज़रूर चढ़ाएं। संतान प्राप्ति की कामना के साथ में आप एक केला अगर स्कंद माता को चढ़ाते हैं तो आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। केले का जो फल होता है वो स्कंद माता को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो केला इस दिन आप संतान प्राप्ति की कामना के साथ में ज़रूर चढ़ाएं। इसके साथ ही पीले फूलों से, लाल फूलों से माँ का श्रृंगार करें। एक लाल कलर का आप कपड़ा लें, उस पर आप एक नारियल रख दें, जो जटा वाला नारियल आता है वो आपको रखना है। थोड़े से पीले चावल रखें, उसमें आप एक केला रख दें। 16 श्रृंगार की जितनी चीज़ें आती हैं वो आप रख दें, पीले फूल रख दें। और यह जो है इसको आप माँ स्कंद माता के चरणों में समर्पित करें, यानी कि स्कंद माता की आप गोद भर दें। अगर 5वें वाले दिन स्कंद माता को आप इस तरीके से गोद भरते हैं तो माँ बहुत जल्दी पर जो है प्रसन्न हो जाती है और आपकी भी जो सूनी गोद है वो बहुत जल्दी भर जाएगी। तो महिलाएँ इस दिन स्कंद माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर अर्पित करें। और अलग से भी 16 श्रृंगार की चीज़ें, जिसमें चूड़ी है, बिंदी है, हरी चूड़ी का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये चीज़ें आपको स्कंद माता की पूजा के दौरान माता को समर्पित करना है। इससे आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा और संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में आप धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर माता की पूजन अर्चन करें, माता के मंत्रों का जाप करें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए इस मंत्र का आपको जाप करना है, जो इस तरीके से है। सिंहासन गता नित्यम पद्मश्री करध्वा शुभधास्तु सदा देवी स्कंद माता यश्विनी। इस मंत्र का अगर आप एक बार ही या फिर 11 बार या 21 बार जाप करते हैं तो इससे संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। यह मंत्र जो है स्कंद माता का बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही जो है अच्छा मंत्र माना जाता है। तो इसको निसंतान दंपतियों को 5वें वाले दिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसके साथ ही आप इस दिन, वैसे तो जो कन्या भोजन होता है वो अष्टमी या नवमी के दिन कराया जाता है, लेकिन संतान प्राप्ति की कामना के लिए आप जो है 5वें वाले दिन, पंचमी वाले दिन 5 साल से छोटी कन्याओं, 5 कन्याओं को जो 5 साल से छोटी हों और 5 बटुक को आप अपने घर पर जो है खीर का जो है खीर खिला सकते हैं, भोजन बनाकर उनको खिलाएं, अच्छे अच्छे पकवान खिलाएं। और इसके साथ ही एक एक खिलौना आप प्रत्येक कन्या को और जो बटुक हैं उनको आपको दान में देना है। और इसके साथ ही केले का प्रसाद आपको प्रत्येक कन्या को और प्रत्येक बालक को देना है। इस तरीके से अगर आप 5वें वाले दिन कन्या भोजन कराते हैं तो इससे पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। 5वें वाले दिन कन्या भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है निसंतान दंपतियों के लिए। तो अष्टमी वाले दिन तो अगर आप कराते ही हैं तो कराइए, लेकिन 5वें वाले दिन 5 साल से छोटी 5 कन्याओं को और 5 बटुक को, यानी कि जो 5 बालक हैं, उनको आपको भोजन जरूर कराना है, दक्षिणा भी देनी है और उनका आशीर्वाद आपको लेना है। इसके साथ ही जो है 5वें वाले दिन अगर आपको लाल कलर की गाय मिल जाती है और ऐसी गाय जिसका बछड़ा हो, तो लाल कलर की गाय को इस दिन आप प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं। जो आपने माता को प्रसाद के रूप में केले का भोग लगाया है या जो भी आपने प्रसाद लगाया है उसका आधा हिस्सा आप गाय माता को खिलाइए और आधा हिस्सा आपको स्वयं ग्रहण करना है। अगर आप इस दिन लाल कलर के गाय माता की सेवा करते हैं और बछड़ा है तो बछड़े की सेवा करते हैं तो इससे भी जो है माता प्रसन्न होती हैं।
लाल कलर की गाय की और बछड़ी की जितनी अगर आप सेवा करेंगे तो उतना ही आपकी कुंडली का सूर्य ग्रह मजबूत होगा। और जब सूर्य ग्रह मजबूत होता है तो संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। अगर आपने अनजाने में किए हुए कुछ गलतियां होती हैं, कुछ ऐसे पाप होते हैं, तो आप पाँचवें वाले दिन स्कंद माता के समक्ष रात्रि में घी का दीपक प्रज्वलित जरूर करें। सुबह विधिवत जिस तरीके से मैंने पूजा बताई है वो पूजन अर्चन करें। और सबसे पहले आपको कार्य करना है कि जब आप देवी माता की तस्वीर रख लें चौकी पर, तो आप कलश जरूर स्थापित करें। आप तांबे का, मिट्टी का, स्टील का, जो भी आपके पास कलश है वो आप कलश स्थापित करें, उसमें जल भरें और 1 रुपये का सिक्का आप उसमें ज़रूर डाल दें। ऐसा करने से जब हम कलश स्थापित करते हैं तो हम माता का आह्वान करते हैं। इससे हमारी जो पूजा होती है उसमें माता साक्षात जो है प्रकट हो जाती है। तो इस तरीके से कलश स्थापित करके ही आप जो है उपायों की शुरुआत करें और पूजा करें। लाल कलर की गाय की और बछड़ी की सेवा जरूर करें। इसके साथ ही दान पुण्य इस दिन आप जरूर करें। और माँ दुर्गा का सबसे सरल मंत्र है, स्कंद माता का सबसे सरल मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जो है कम से कम 1 माला जाप जरूर करें जब पूजा करें। जो मैंने आपको पहले मंत्र बताया है, अगर आप उस मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो यह साधारण सा मंत्र है, इसको आप जरूर जाप कर लें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए माता के समक्ष आप जो है झोली फैलाकर प्रार्थना करें। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। 2 अप्रैल का दिन, पंचमी का दिन बहुत ही शुभ दिन है। कई ऐसे दुर्लभ योग भी बन रहे हैं। अगर आप इस दिन स्कंद माता की विधिवत पूजन अर्चन करेंगे तो आपकी सोनी गोद बहुत जल्दी भर जाएगी। जो आपने सुहाग का सामान पूजा में चढ़ाया है उसको आप किसी ब्राह्मण को या सुहागिन महिला को दान में ज़रूर दें। और साथ ही साथ उसमें से कुछ भाग आपको स्वयं को लेना है। इस तरीके से अगर आप इस दिन सुहाग का दान करते हैं और दक्षिणा दान करते हैं, अगर आप खीर का भोग लगाते हैं और घर पर आप कन्या भोजन कराते हैं, तो आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होंगे और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। संतान प्राप्ति के लिए नवरात्रि का 5वां दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो निसंतान दंपत्ति पति पत्नी मिलकर उपाय जरूर करें, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। और इसके साथ ही आप कार्तिकेय भगवान की भी पूजा जरूर करें। कार्तिकेय भगवान का अगर आप अपने मन में ध्यान करें और उनके नाम से आप पूजा जरूर करें, ऐसा करने से भी पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग जरूर बनते हैं। इसकी माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ भगवती की, माँ पार्वती की पूजा करें इस दिन। ऐसा करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी, मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ दुर्गा।